नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से नौके एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए एक गांव में घटी हुई ऐसी अजीबो गरीब खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिस सुनकर आप लोगों के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। भाई ये जो घटना है ये काफ़ी साल पहले यानी कि सन 1940 के आसपास उस गांव में घटी थी। ये एक बहुत छोटा गांव था और मैं 1940 के आसपास की बात कर रहा हूँ, जब घर घर में गांव-गांव में बिजली नहीं थी। लोग लालटेन का या फिर मशालों का ऐसा उपयोग करते थे, या जो उसको क्या कहते थे यार, दिया जलाते थे या चिमनी चिमनी जो होता था वो जलाते थे। तो ये जो गांव था इसके लोग बड़े आपस में खुशहाली से रहते थे। इस गांव के एक सरपंच थे जिन सरपंच का नाम था राम सिंह। राम सिंह की लोग बहुत इज्जत किया करते थे, नेचर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे और जिसकी भी हो सके उसकी मदद करते थे। इनके सामने अगर कोई भी गुहार लेकर जाता था मदद की तो खाली लौटकर कभी नहीं आता था। ना जाने कितने सारे लोगों को उधारी दे के रखे थे और ना जाने कितने सारे लोगों के ऊपर बस ऐसे ही एहसान किए थे पैसे देकर। इसी गांव में एक तेवर लाल नाम का आदमी हुआ करता था। तेवर लाल नाम जैसा था वैसा काम नहीं था, बहुत सीधा साधा आदमी था। और इसकी बेटी का हाल फिलहाल में ब्याह हुआ था। बेटी के शादी में जितने भी पैसे लगे थे पूरे के पूरे राम सिंह ने ही दिए थे। और केवल इतना ही नहीं है, जब कभी भी तेवर लाल को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो राम सिंह सबसे आगे खड़े रहते थे। अब चाहे तेवर लाल की छोटी सी जमीन में लगे हुए अनाज के काम को लेकर कह लो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, किसी की भी तबीयत भी खराब हो रही है तो वो पहुंच जाता था इनके पास और मदद की गुहार लगाता था, वो बिल्कुल उसको दे देते थे। ऐसा नहीं था कि वो बस ऐसे ही पैसे लिए जा रहा था, पैसे लौटाता भी था और उतनी ही ज़्यादा वो इज्जत रिस्पेक्ट राम सिंह जी की करता था। राम सिंह जी का काम क्या था मैं बता देता हूँ। इस गांव के सरपंच तो थे लेकिन साथ ही साथ वो एक बिजनेस किया करते थे। एक छोटा सा बिजनेस था, वो अपने हाथों से ना खिलौने बनाया करते थे। बड़े ही इंटरेस्टिंग लकड़ी के खिलौने बनाया करते थे और वो खिलौने बेचने के लिए दूर दूर घुमा करते थे। अपने गांव में तो खैर वो नहीं बेचते थे क्योंकि उनकी ऐसी इमेज थी, वो सरपंच है, अब घर घर जाकर खिलौने बेचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जो थोड़े बड़े शहर होते थे, थोड़े बड़े गांव टाउन हुआ करते थे, छोटे शहर हुआ करते थे, यहाँ पर जाकर वो घर घर में खिलौने बेचा करते थे। और ऐसे डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं जाते थे, जिनके पास पहचान, उनके इतने नेटवर्क बन गए थे कि उन्हें ऐसे ऑफर आते थे कि आइए आप हमें खिलौने दिखाइए, ऐसे बड़े बड़े घरों से। तो ठीक है, इनका डेली आना जाना चलता था। सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग पे अपने काम पे निकल जाया करते थे 6, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास और लौटा करते थे रात में 8, साढ़े 8 बजे। अब जैसा कि मैंने ये बताया कि उस समय गांव गांव में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, बड़े शहरों में भी इतनी इजीली थी नहीं। तो क्या होता था कि लोग ना अपने साथ मशाल, चिमनी या लालटेन लेकर चला करते थे। एक दिन की बात है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और इनको एक बड़ा ऑफर आया हुआ था। तो अपने खिलौने की गठरी बांधे और निकलने लगे घर से। तो इनकी वाइफ ने इनको मना करी कि आज मत जाइए, ऐसी भी क्या। बोले नहीं नहीं, वो अपने पुराने ग्राहक है और उनके घर पे लड़के का बारसा है, तो उनके घर पे और थोड़े रिश्तेदार आने वाले हैं और उन लोगों ने बहुत पहले से मुझे बोल के रखे थे कि आज उन्हें खिलौने चाहिए ही चाहिए। तो मैं ऐसा मुकर जाऊंगा तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना। देखो आज मैं जितना भी हूँ, जैसा भी हूँ, अपने ज़ुबान पर हूँ और मैंने उनको ज़ुबान दिया हो मैं रुकूंगा नहीं। तो ठीक है, पत्नी ने बोली कि जाइए, थोड़ा अपना ध्यान से जाइए और मशाल भी लेकर जाइए क्योंकि आपको आने में लेट होगा। ये बोला ठीक है रख लेता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला इस मशाल का आज। खैर सुबह 5:30 बजे अपने घर से निकल पड़े। अब देखो पैदल जाया करते थे, इनके पास साइकिल नहीं थी, बैलगाड़ी तो थी लेकिन अब बैलगाड़ी से इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल नहीं किया करते थे। इनको अब आदत सी हो गई थी। जहाँ पर जाना था वो 15 किलोमीटर की दूरी पर थी वो जगह इनके घर से। तो उस ज़माने के लोग, 1940 की बात कर रहा हूँ मैं, 1940 में ये जवान थे, बीवी बच्चे वाले थे। ये 30-35 साल की उम्र थी तो हट्टे कट्टे थे और इतना लोग चल लिया करते थे। आज के ज़माने जैसे नहीं कि 1.5 किलोमीटर चले तो हालत टाइट हो जाए। 15 किलोमीटर एक तरीके से नॉर्मल चीज़ थी उस ज़माने के लोगों के लिए। तो खैर ये निकल पड़े घर से और टाइम पे वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे भी अच्छी बारिश हो रही थी। ये भीगते भिगाते, अब उस समय ना छाता नहीं होता था, अपने सिर में ना लोग ऐसा पॉलीथीन या जैसे आजकल रेन कोट होता है उसका जो, हाँ, उसको ना ऐसा सर पे डाल लेते थे। सर पे डालने का भी वो बनाते थे कि अब जैसा जैसे ओवर कोट होता है ना, लॉन्ग कोट, वैसा रहता था। वो लोग वो गोनी बोरी का ये सब बनाते थे और निकल जाते थे। वैसे ही ये पहुंच गए वहाँ पे। अब बारसे का कार्यक्रम था, ये वहाँ पे अपना एग्जीबिशन जैसा लगाए हुए थे, अच्छी खासी बिक्री हुई और ये बहुत खुश थे आज। बोले कि ठीक है निकलेंगे लेकिन
जहाँ पर बारसा था, जिनके घर पर ये गए हुए थे, उन लोगों ने बोले नहीं नहीं आप खाना खा के जाइए, ऐसे कैसे जा सकते हैं। इन्होंने बोले ठीक है चलो खाना खा लेते। अब इन्होंने वहाँ पे खाना वाना खाए, फिर बच्चों का नाच गाना होने लगा तो ये बैठ गए। उस समय नाच गाना ऐसे फोक डांस वगैरह हुआ करता हाँ, था, बजाते ऐसा थे हाथ से बॉलीवुड ही। वगैरह नहीं, हाँ। फोक डांस हुआ करता था। तो बैठ गए वहीं पे और समय निकल गया, बहुत समय निकला। फिर आसमान की तरफ देखे, घड़ी वड़ी तो होती नहीं थी, अरे बाप रे बहुत लेट हो गया है लगता है। अब देखो चांद तो था नहीं, चांदनी थी नहीं, बारिश हुए जा रही थी, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा मिल गया। पहले के लोग समझते थे, अंदाज़ा मिल गया कि अरे मैं तो बहुत लेट हो गया हूँ। इन्होंने वहाँ से परमिशन ली कि अब मैं निकलता हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ, आप लोग तो आसपास रहते और साधन से आए होंगे, मैं तो पैदल आया हुआ हूँ। तो इनकी बात को भी समझे और बोले ठीक है आप जाइए। अब ये अपना जितना भी बचा कुचा सामान था उसको अपने कंधे में टांगे और निकल पड़े। यहाँ से वो लगभग, अगर आज के टाइम के हिसाब से बात करें तो वो यही कोई 1-1:30 बजे के आसपास निकले थे। अब 15 किलोमीटर उन्हें चल के जाना था और रास्ता भी पगडंडी वाला था, कीचड़ हो चुका था, बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। तो 1 बजे भी अगर वहाँ से निकले थे तो ये अप्रॉक्स 3 बजे अपने घर पहुँचते। 15 किलोमीटर जाना था भाई, 3-4 बज जाते इनको, लेकिन जाना तो था। घर पे चिंता भी करते लोग, पत्नी बच्चे सब लोग, माँ बाबूजी सब लोग थे। ये निकल पड़े। थोड़ी ही देर बाद ये उस टाउन से आगे निकल कर वो जंगल टच कर गए, जो जंगल इनके घर के रास्ते में इनको पहुंचा था। ये जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला रास्ता था इसका, मतलब नॉर्मल तो था ही नहीं नॉर्मल डेज़ में, और ये तो बारिश हो रही थी बहुत तेज, जगह जगह पे गड्ढे बन गए हैं, कीचड़ जम गया है। अब ये चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ऐसा पाए कि आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, पानी भरा हुआ है। इनको ऐसा लगा कि कितना पानी भरा होगा, हद से हद कमर तक का, इससे ज़्यादा क्या होगा, कि रास्ते से रेगुलर आते जाते थे, इनको पता था। ये उस गड्ढे की तरफ चल दी क्योंकि दूसरी तरफ रास्ता था नहीं, बोला ऐसे चल के पार हो जाऊंगा। लेकिन वहाँ पे इनका पैर फिसला और वो नीचे, और उसमें थोड़ी सी खदान थी। इनका थोड़ा जो प्रिडिक्शन था वो गलत बैठ गया और ये वहाँ पर एकदम गंदी तरीके से डूबने लगे। लेकिन तैरना वैरना आता, थोड़ा बाहर निकले तो पूरा इनका सब कुछ भीग गया, और जो पूरा भीगने की वजह से ना इनका जो पकड़ थी चलने की वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई ज़मीन में। अब एक और बार बाहर निकल के स्लिप करे हैं तो ये सारी चीज़ों से ना आवाज़ बहुत ज़्यादा हो गई। पहले गिरे हैं, फिर एक और बार स्लिप हुए, तो ये सारी चीज़ों की आवाज़ के कारण आसपास कोई रहा होगा शेर, जिसको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई तो आया हुआ है। और शेरों की सूंघने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है, वो तुरंत समझ गया और वो अब हल्की हल्की दहाड़ के साथ आगे बढ़ने लगा। अब लिटरली इन्होंने देख लिए कि वहाँ पे शेर आ रहा है। अब लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मैं आगे कैसे बढ़ूँ, क्योंकि आगे इतनी खतरनाक फिसलन है और ये भी पूरे भीग चुके हैं ऐसा गिर के कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। एक सिचुएशन ऐसी आई जब वो शेर ऐसे पोज में आया कि अब मैं झपट्टा मारता हूँ, शिकार करता हूँ। इन्होंने कर दिए सरेंडर कि अब मैं नहीं बच पाऊँगा, चांसेस ही नहीं है। एक तो इस रास्ते में बहुत सारे लोगों के साथ ये दुर्घटना हुई थी, शेर निकलता था, लेकिन अब लोग क्या करें, आना जाना तो छोड़ नहीं देते ना, तो लोग आते जाते थे ही, लेकिन थोड़ा संभल कर। मशाल भी आज काम नहीं कर रही थी, वरना शेर ऐसे मशाल से डरते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी ना। तो शेर अपने शिकार की पोजीशन में आया, ये सरेंडर कर दिया, उठने की भी कोशिश नहीं कर रहे, आंख बंद कर लिए कि अचानक से इनको धाड़ से कुछ आवाज़ आई। तुरंत अपनी आंख खोले तो क्या पाए कि शेर को किसी ने दूसरी तरफ से पत्थर मारा है और शेर गंदी तरीके से भाग रहा है, जैसे बिल्ली कुत्ता क्या भागते हो, डर के मारे। हाँ डर के मारे। और किसी ने बहुत बड़ा पत्थर मारा था, इतना बड़ा। तो अब इतना बड़ा पत्थर को उठा के शेर के मुंह में मारेगा तो शेर भी थोड़ा सा डर जाएगा कि ये क्या होगा, डरेगा ही। क्योंकि वो शिकार के पोज में था और शिकार के पोज में वो अलर्ट रहते हैं, अलर्ट वाली सिचुएशन में वो डर गया, अब भागा। अब वो पीछे पलट के देखते ही कि किसी ने मारा है कि उतने में पीछे से आवाज़ आई, राम सिंह जी मैं हूँ तेवरलाल, आप पीछे पलटकर मत देखिए, मेरे पास लालटेन है, रोशनी हमें मिल जाएगी, मैं भी गांव की तरफ ही जा रहा हूँ, आप सीधे सीधे चलते जाइए। अब राम सिंह जी ने भी कुछ नहीं बोले, उठे और आगे की तरफ बढ़ने लगे। पीछे सचमुच में लालटेन थी, तेवरलाल था और उसकी रोशनी से अब रास्ता दिखाई दे रहा था। देखो उस दिन चांदनी रात नहीं थी, बारिश भी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसा मतलब रास्ता तो दिखाई देना ही नहीं था, लेकिन पीछे से लालटेन आ गई थी, इस वजह से रास्ता देख पा रहे थे और अब चलने लगे। थोड़ा सा चले हैं, थोड़ा सा नॉर्मल हुई, ये खतरनाक वाले रास्ते से बाहर निकले हैं कि अचानक से बोलते हैं, सीधे सीधे चल के पीछे नहीं पलट रहे हैं, कि यार तेवरलाल ऐसी बारिश में तो किसी की भी मशाल लालटेन चिमनी काम ना करे, इम्पॉसिबल है,
क्योंकि बारिश हो रही है और उसमें आग कैसे काम करेगी, तुम कैसे लेके चल रहे हो भाई। तो ये बोलता है कि अरे बाबूजी ऐसा कुछ बात नहीं है, हमने ना अपना थोड़ा जुगाड़ बनाए हुए हैं, इस वजह से हमारी लालटेन में पानी आ ही नहीं रहा है। हम बस आपसे इतना कहेंगे कि आप पीछे पलट कर मत देखिए, पीछे आप देखेंगे थोड़े घबरा जाएंगे, बहुत खतरनाक रास्ता वास्ता बन गया है, जंगली जानवर बहुत ज़्यादा आए हुए थे, आप सीधे चलते जाइए। तो राम सिंह ने भी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, वो चलने लगा। अब चलते चलते बात कर रहे, वो पीछे पीछे तेवर लाल भी चल रहे हैं अपनी प्रॉपर लालटेन लेके। अब ये बात भी कर रहे हैं कि यार तुम तो बड़े जुगाड़ू टाइप के इंसान निकले, ऐसी सिचुएशन में तो सब फेल हो जाते हैं। खैर और सुनाओ, तुम्हारी बेटी कैसी है, शादी वादी अच्छे से चल रही है उसकी, टिक गई है सब कुछ? बोले हाँ बाबूजी सब अच्छे से चल रहा है। फिर उसके बाद पूछे कि तुम्हारे खेत में अनाज कैसा हो रहा है। सब अच्छे से बात किए, गाँव की बात किए, बारिश की बात किए, बिजली की बात की। बोले बड़े बड़े शहरों में बिजली होती है, ऐसी दिक्कत होती नहीं है। ऐसे ऐसे बात करते करते ये लोग उस जंगल से निकल के अब अपने उस गांव की सीमा में आ गए। अब यहाँ पे कीचड़ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा विजन भी आ गया है, क्योंकि आसपास घर थे और लोग अपने घरों के सामने ना पहले से लालटेन लटका कर रखा करते थे, और अब तक बारिश लगभग बंद भी हो चुकी थी। तो ये एंटर किए ना जैसे अपनी गाँव की ज़मीन में, तो पीछे से तेवरलाल के अभी तक ये पीछे पलट के नहीं देखे थे एक बार भी, अभी तक नहीं देखे थे। अब तेवरलाल क्या बोलता है कि बाबूजी अब आप सीधे निकल जाइए, मैं थोड़े काम से जा रहा हूँ दूसरे रास्ते की तरफ, आप चिंता मत कीजिए, अब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपना गाँव आ गया। तो इन्होंने बोले ठीक है चलो मैं निकलता हूँ, तुम भी निकल जाओ। ऐसे चलते चलते, क्योंकि भीगे हुए थे पूरा, गिर गए थे तो कमर में भी थोड़ी सी चोट आ गई थी। ये चलने लगे, चलते 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 वो भी अपना दूसरा रास्ते निकल गया, तेवरलाल भी निकल गया, ये भी आने लगे। अब गाँव के चौराहे में पहुँचे ही हैं, क्या देखते हैं कि गाँव के सारे आदमी लोग एक जगह खड़े होके एक सभा जैसी बात कर रहे हैं। और इस वक्त वही 4 के आसपास का समय हो गया था, 3:30 4। तो गांव के लोग हालांकि 4 बजे के आसपास उठ तो जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि ऐसे इकट्ठे होके सभा लगा ले। और सरपंच जी तो यहाँ पे थे, तो ये सभा कौन लगाया हुआ है। तो सरपंच जी को थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा और सरपंच जी आगे बढ़े, और सब जान पहचान वाले लोग थे। अरे बोले क्या हो गया, यहाँ पे क्यों खड़े हो इतने बजे, सब लोग क्या बातचीत चल रही है हमारे बिना। तो पीछे पलट के सरपंच जी को देख के बोलते हैं, अरे सरपंच जी आपको पता नहीं चला, अपने तेवरलाल को दिल का दौरा पड़ा 12 बजे के आसपास, और वो दुनिया में रहा नहीं। बस जैसे राम सिंह जी ने ये बात सुने, उनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि राम सिंह जी के साथ तो अभी तक वो चलकर आया था। वही तो, अब 12 बजे अगर उसको दिल का दौरा पड़ा था, जबकि 12 बजे तो वहीं थे, अपने उधर पे ही शहर में ही थे, वहाँ पे बच्चों का डांस वांस देख रहे थे। तो फिर इधर पे वो मरा कैसे, क्योंकि ये तो उससे मिले रहे होंगे यही 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास, वो मर चुका था। इनको अपने गानों पर विश्वास नहीं हुआ, बोले ये कैसे बात कर रहे हो, ले चलो हमको उसके घर। तो ये लोग गए, देखे कि घर पे पूरा मातम का माहौल है, पत्नी भी उसकी दुख में चूड़ी वूड़ी फोड़ रही है, सब इकट्ठे हो गए, बेटी भी आ गई है। इन्होंने क्लियर किए पत्नी से, बताई पत्नी ने कि जी हाँ ऐसी ही बात है। इनको अपने गानों पर विश्वास नहीं हुआ, कुछ नहीं बोले, और पूरे अंतिम संस्कार में पूरा आगे से हाथ बटाए, सब कुछ अंदर ही अंदर तक ही एक बात समझ गए थे। हालांकि जब सब चीज़ें ख़त्म हो गई, उसके बाद ही अपने घर पर अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पिताजी माताजी को ये सब बताया कि देखो तेवरलाल की आत्मा खुद आई थी मुझसे मिलने, कितना कर्जा था उसके सर पर। हालांकि ऐसा नहीं था कि मुझे उससे कर्जा चाहिए था, मुझे पता था कि उसकी हालत कैसी है और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाता जीवन में, ऊपर थोड़ी लेके जाना है, मैं तो उसकी ऐसी ही मदद किया था। लेकिन फिर भी उसके मन में था कि मैंने राम सिंह जी से कर्जा लिया हूँ, तो उसकी आत्मा ऐसे चुकाने के लिए आई थी। अगर उसकी आत्मा नहीं आई होती तो आज मेरा खेल वो शेर कर दिया होता। वो पूरा शिकार के पोज में था। मतलब सोचो, बहुत सारी आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हैं। वो कई बार इंसानों की मदद करने के लिए भी आगे आती हैं। जैसा बोलते हैं ना कि बहुत सारे भूत प्रेतों से लोग डर जाते हैं उनको देख के, लेकिन बहुत सारे भूत प्रेत हर टाइम नुकसान पहुंचाने नहीं आते। हो सकता है कि आपको किसी और मुसीबत से बचाने भी आ सकते हैं। सही बात है। इस सिचुएशन में भी वो आत्मा ने सिर्फ इसलिए बोली थी कि बाबूजी आप पीछे पलट कर मत देखिए, कि अगर वो पीछे पलट कर देख लेता राम सिंह तो डर जाता, हो सकता है डर के मारे हार्ट अटैक वगैरह आ जाता। उस आत्मा को मालूम था मैं तो अपने प्रेत योनि में चले गया हूँ, मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ कोई मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और ख़ासकर मैं ऐसे इंसान को तो नहीं डराना चाहूँगा जिसने मेरी इतनी मदद किया है, जिसका मतलब मेरे सर के ऊपर इतना बड़ा वो है कर्जा है, उसको मैं कभी डराना नहीं चाहूँगा।
तो ये कहानी उन्होंने अपने बेटों को सुनाए, उनके बेटों ने अपने बेटों को, और फिर उनके बेटों को भी सुनाए। मतलब ये कहानी बहुत 2-3 पीढ़ियों बाद मुझे पता चली है। बड़ी स्कैरी कहानी थी यार। बहुत। एक्चुअल में ये जो जिसने कहानी भेजा है उसके नाना जी के पापा के भाई की ऐसी कुछ ये कहानी है। बहुत दूर का रिश्ता हो बहुत दूर का रिश्ता है, तो अभी मैं क्या ही किसी का नाम बताऊं इसमें। उम्मीद करता हूं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी। क्या सीख? कि हमेशा सबकी मदद करो जीवन में। कभी भी मौका मिले तो किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मदद कर दोगे और वो चीज़ ऐसी हवा में चली जाएगी। नहीं, वो चीज़ नेचर देख रही है और पे बैक आपको मिलेगा, उसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। ज़रूरी नहीं है पैसों के ही रूप में, पैसे ही सब कुछ नहीं होता है, किसी दूसरे रूप में भी। और ऐसी सिचुएशन में आपको हेल्प मिल सकती है जिस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा नीड थी। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।